جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है तिब्बे नबवी का। उम्मे कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मे आज तिब्बे नबवी में हम क्या करने जा रहे हैं? हम आज बात कर रहे हैं मिसवाक की। अच्छा, खैर मिसवाक तो सबको पता है कैसी होती है और इस पर खैर मैंने इसका छिलका रखा हुआ है, बट मिसवाक को हम समझते हैं कि मिसवाक जो है सिर्फ एक सुन्नत को ज़िंदा करने का नाम है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम तिब्बे नबवी का मतलब मुशाहिदा करें और थोड़ी सी स्टडी करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसके ऊपर बेतहाशा अहादीस मौजूद हैं। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक को ज़रूर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये मुंह को साफ़ करती है और अल्लाह की खुशनुदी का बाइस बनती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा है कि हम ऐसे मुंह ही साफ़ नहीं होता, अगर मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीनाई को तेज़ करती है, आपके दिमाग को रोशन करती है, सर का दर्द ख़त्म करती है, मैदे को मजबूती देती है, उसके अलावा आपकी कमर की जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करती है, रिज़्क़ की कुशादगी का सबब है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये भी हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है उसका सवाब जो है बगैर मिसवाक की नमाज से 70 गुना ज़्यादा है। कितनी बड़ी बात है सदा कि वो आपको बड़े तरीके से ताहिर और पाक कर दिया। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पे मुशक्क़त का मुझे खदशा नहीं होता तो मैं उनको हर नमाज से पहले ना मिसवाक का हुक्म देता। और फरिश्ते जो लोग मिसवाक करते हैं उनकी कब्र कहते हैं कि रोशन रहती है, फरिश्ते उस पर खुश होते हैं और शैतान नाराज़ होता है। ओके, इतनी फ़वाइद हैं। और जब वो नमाज के लिए निकलते तो फरिश्ते उनके साथ चलते हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मतलब ये दुनियावी और दीनी दोनों फायदे हैं सेहत भी। और उसके अलावा ये भी है कि हम सुन्नत की बात करते हैं, तमाम अंबिया की सुन्नत का ये खासा है कि मिसवाक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि मिसवाक कर लिया तो लोग बहुत से घबराते हैं कि जी मिसवाक करना मुश्किल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें बच्चों को डालनी चाहिए कि जो भी हमारे मुँह के अमराज हैं वो तो ख़त्म होते हैं, लेकिन उसके अलावा 70 के करीब हमारे मसले हल होते हैं, जिसमें मैंने कहा रिज़्क़ की कुशादगी है, जहन का तेज़ होना है, बीमारियों को दूर करना है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर जो लोग मिसवाक नहीं कर सकते या उसको अवॉइड कर रहे होते तो उसको एक तो प्रैक्टिस करें। उसके साथ मैं आज बना रही हूँ मिसवाक का माउथ वॉश। ओके। मतलब आपने मिसवाक अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, पहले तो कोशिश कीजिए कि मिसवाक अपनी जैसे प्रॉपर कीजिए। अच्छा, इसका तरीका मैं बताऊं, इसलिए कि मिसवाक को हमने अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करना है। शैतान भी हमसे दूर होगा, जब फरिश्ते करीब आएंगे तो अल्लाह की रहमतें बरकतें भी नाजिल होंगी और सुन्नत को तो ज़िंदा करने का सवाब है। हमने रोज़ वाटर लिया है, रोज़ वाटर के अंदर जो है हम चुटकी भर जो है डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा, मिसवाक जो है पीलो की मिसवाक जिसका जिक्र मिलता है, अराक भी कहा जाता है उसको अरबी में। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आती है वो जैतून की मिसवाक है। अच्छा। और मिसवाक करने का तरीका भी होता है, इसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और मिसवाक को हमेशा जो है खुश्क जगह पे रखना चाहिए। अगर लोग इसको वॉशरूम में रखते तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमेशा इसको ड्राई जगह पे रखना, उसको गीला भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, लोग फ्रिज में रख देते, क्या ये ठीक है? फ्रिज में रखने की सब ज़रूरत नहीं, इसको सूखा ही रखना चाहिए। और बाहर रहेगी, आपने जिस वक्त मिसवाक करने थोड़ा सा पानी में भिगोना है और उसके बाद आपने उसको च्यू करके जो है और उसके मिसवाक जैसे लाइक ब्रश करना है। ठीक है। अच्छा, हमने रोज़ वाटर में डाला है बेकिंग पाउडर। इसके बाद 2 से 3 लौंगे डालेंगे और यहाँ पे जो है एक छोटा सा टुकड़ा हम इस पर डाल देंगे फिटकरी का। ठीक है। और ये मैंने मिसवाक का पाउडर बना लिया। आप इसको पीस के इसका पाउडर बना लीजिए। ये आप डालेंगे तकरीबन 1 स्पून। और ये जो है आपने जो हमारा स्पेयरमेंट ऑयल होता है आराम से मिल जाता है, चंद कतरे डालें। ये कौन सा ऑयल था? स्पेयरमेंट ऑयल। अच्छा, स्पेयरमेंट ऑयल। कितनी तेज वो आती। उम्मीद मुझे बताएं कि जिन लोगों की गम्स ब्लीड करते हैं क्या वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप मिसवाक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो ब्लीड करते हैं, जिनको पायरिया होता है, उसके अलावा जो लूज़ हो जाते हैं गम्स, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जब आप ये करते हैं तो इसलिए कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे मुंह के ज़रिए अंदर जा रही होती है, तभी इसकी इतनी ताकीद की गई है। आपका मुंह जब साफ होगा तो कोई बीमारी अंदर नहीं जाएगी। हर तरह के बैक्टीरिया को, हर चीज़ को वो क्लियर कर देगा। और जब आप सोचें, जब हुक्म है कि 5 दफ़ा वो नमाज के साथ आपको मिसवाक का अगर हुक्म दिया जाता तो कितना मतलब आपको मुशक्क़त से बचाया गया है। तो दिन में 2 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए कि मिसवाक करनी है और बच्चों को भी आदत डालें। इसके जो फ़वाइद है वो बेतहाशा है, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने भी कहा, एक पीलो की मिसवाक होती है, दूसरे नंबर पर जैतून की मिसवाक होती है। अच्छा, जैतून की मिसवाक का ख़ास फ़ायदा है कि उसमें झाग बनता है। जैसे बिल्कुल आप ब्रश करते हैं तो जब आप मिसवाक करेंगे तो उसमें बाकायदा झाग बनेगा, तो आपको वही टूथ पेस्ट वाली फील आएगी। अच्छा, कितनी वो स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे आपको लग रही है।
हाँ। अच्छा, ये जो है ज़ाहिर सी बात है, हमने जो बनाया उसको आप बना के रख लेंगे तो इसमें आपको जो गम्स के हवाले से मिसवाक का फ़ायदा वो इसमें आपको मिलेगा। आपने ब्रश करने के बाद या मिसवाक करने के बाद ये लेके, और अगर आप हमें आजकल कभी रिसीडिंग गम्स की कितनी प्रॉब्लम आ गई है ना। बहुत ज़्यादा पहले एक एज के बाद आती है, मतलब आफ्टर 50-60 लोग एक्सपीरियंस करते थे, लेकिन अब तो बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन ये कि आप अब जो देखिए होता है कि जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बेताशा वैरायटी आ गई, तो हमें नहीं पता कौन सी चीज़ सूट कर रही है। तो अब भी ब्रशेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। वो ब्रश जो है उसके जो रेशो होता है वो हमें नुकसान पहुँचाता है, गम्स को नुकसान पहुँचाता है। तो आप मिसवाक कीजिए, मिसवाक के साथ यही जो चीज़ें मैंने डाली है इसके अंदर, माउथ वॉश के अंदर, इसको आप लिक्विड ग्लूकोज के अंदर भी मिला के जो है आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। ओके। जैसे आप सिर्फ ये पाउडर लेके और इसको आप लिक्विड ग्लूकोज नहीं भी तो थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ पेस्ट बना के थोड़ा सा थिक सा उसमें देखिए फिटकरी का पाउडर और लौंग का पाउडर ऐड कर लीजिए, और इसको भी ब्रश के ऊपर बच्चों को भी अगर लगा के इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसका टाइम क्या होना चाहिए, मुझे बताएं। देखिए मिसवाक जिसे कहा गया कि हर नमाज से पहले एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो करना चाहिए, या खाने के बाद लाजमी करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हज़रत आयशा से रवायत है कि वो जब बेदार होते तो वो चाहे दिन हो या रात हो, वो वज़ू से पहले मिसवाक करते, घर में दाखिल होते तो पहले वो मिसवाक करते। तो इतनी ताकीद है उसकी और उसके इतने फ़ायदे हैं कि ये सिर्फ आप एक सुन्नत को ज़िंदा नहीं करें बल्कि आप अपने आप के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करें। जब रिस्क के लिए इतना परेशान होते तो वो उसकी कुशादगी का ज़रिया है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।